नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलानं च संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 12वें शतक का चौथा उद्देशक परमाणु और उसके स्कंध के विभाग उनका वर्णन चल रहा है। संख्यात तक हो चुका है, असंख्यात का प्रारंभ होगा। असंख्येजान भन्ते परमाणु पोगला एग्यौ साहन्नन्ति एग्यौ साहन्निता किं भवै गोयमा असंख्येज पैस्य खंडे भवै से भिजमाणे दुहावि जाव दसहावि संख्य जहावि असंख्य जहावि कज्जाई दोहा कज्जमाणे एग्यौ परमाणु पोगले एग्यौ असंख्य पैस्य खंडे भवे जाव अहवा एग्यौ 10 पैस्य खंडे भवे एग्यौ असंख्य पैस्य खंडे भवे अहवा एग्यौ संख्य पैस्य खंडे एग्यौ असंख्य पैस्य खंडे भवे अहवा 2 असंख्य पैस्या खंडा भवन्ति असंख्येजान भन्ते परमाणु पोगला एग्यौ साहन्नन्ति एग्यौ साहनिता किम भवे। हे भगवान, जब असंख्यात परमाणु आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, बंधते हैं, तब क्या होता है। भगवान ने कहा गोयमा असंख्येज पैस्य खंडे भवी। हे गौतम, असंख्यात परदेशी स्कंध बनता है, निष्पन्न होता है। से भिजमाने, यदि उसका भेदन हो, अलग अलग हो, तो क्या होता है। दोहा भी जाव दसहा भी संख्येजा भी असंख्येजा भी कज्जाई। यदि असंख्यात प्रदेशी का विभाजन हो तो वह 2 भागों में भी बंट जाता है, 3 में भी बंट जाता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
संख्यात असंख्यात भागों में भी बंट सकता, बंटते हैं। क्योंकि कोई भी लोक का जितनी पुद्गल राशि है, कोई भी एक स्थान पर सदा नहीं रहता। संक्रमण परिभ्रमण जीवों की तरह पुद्गलों का भी होता है। पुद्गल आपस में जुड़ते हैं, बिखरते हैं। कितने क्षेत्र से कभी कहीं जो परिभ्रमण पुद्गलों का भी चलता रहता है, अनादि काल से और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। जीव का तो परिभ्रमण मिट सकता है, लेकिन पुद्गल का परिभ्रमण मिटे ऐसा नहीं है। ये पुद्गल परमाणु एक इकट्ठे होते होते अनंत तक भी हो जाते हैं, और वे अनंत बिखरते बिखरते एक एक तक भी इनका स्वरूप बन जाते हैं अलग अलग। तो भेदन हो तो दो भागों में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात और संख्यात भागों में बंट जाते हैं। दूहा कज माणे एक यो परमाणु पोगले एक यो असंख्यज पैसी खंदे हुए। असंख्यात परदेशी स्कंद का यदि विभाजन हो तो एक रूप से है एक और एक परमाणु पुद्गल है, और दूसरी ओर असंख्यात परमाणु पुद्गल है। जाव अहवा एग्यो 10 पैसीय खंडे भवई एग्यो असंख्यज पैसीय खंडे हुई। ये तो एक विभाजन हुआ ना, एक और परमाणु पुद्गल, दूसरी ओर असंख्यात परदेशी स्कंद। दूसरा विभाग ऐसे एक और दो परमाणु पुद्गल मतलब द्विप्रदेशी स्कंद, और असंख्यात परदेशी स्कंद ऐसे त्रिप्रदेशी स्कंद, असंख्यात परदेशी स्कंद ऐसे 4 परदेशी स्कंद, असंख्यात परदेशी स्कंद 5 परदेशी स्कंद, असंख्यात परदेशी स्कंद 6 परदेशी स्कंद, असंख्यात परदेशी स्कंद 7 परदेशी स्कंद, असंख्यात परदेशी स्कंद 8 परदेशी स्कंद, दूसरा असंख्यात परदेशी, ऐसे 9 परदेशी, 10 परदेशी स्कंद और असंख्यात परदेशी स्कंद। अहवा एग्यो संखेज पैसीय खंडे एग्यो असंखेज पैसीय खंडे हुए। अथवा ऐसा भी होता है एक संख्यात परदेशी स्कंद और एक असंख्यात परदेशी स्कंद। अहवा 2 असंखेज पैसिया खंडा होती, ऐसा भी हो सकता है वह असंख्यात परदेशी स्कंद 2 भागों में बंटा है और दोनों भागों में असंख्यात परदेश है। तब दोनों ही क्या होंगे? असंख्यज पैसिया खंडा, असंख्यात परदेशी स्कंद भवंती होते हैं। जैसे संख्यात परदेशी का विभाजन किया था, इसका भी ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पर असंख्यात की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब 3 भागों में बंटे तो क्या होता है? तीहा कजमाने एक यो 2 परमाणु पोगला एक यो असंख्यज पैसीय खंडे भगई। अहवा एक यो परमाणु पोगले एक यो 2 पैसीय खंडे एक यो असंख्यज पैसीय खंडे भवई। जाव अहवा एक यो परमाणु पोगले एक यो 10 पैसीय खंडे एक यो असंख्यज पैसीय खंडे भवई। अहवा एक यो परमाणु पोगले एक यो संख्यज पैसीय खंडे एक यो असंख्यज पैसीय खंडे भवई। अहवा एक यो परमाणु पोगले एक यो 2 असंख्यज पैसिया खंडा भवंती। अहवा
एग्यो दो पैसिय खंदे एग्यो दो असंख्येज पैसिया खंदा भवंती एवं जाव अहवा एग्यो संखेज पैसिय खंदे एग्यो दो असंखेज पैसिया खंदा भवंती अहवा तिन्नी असंखेज पैसिया खंदा भवंती। तीहा कज्जमाणे यदि असंख्यात परदेशी पुद्गल स्कंद को 3 हिस्सों में बांटा जाए ना तो क्या उसका विभाजन का क्या रूप हो सकते हैं। तो पहला बताया है एक और तो एक परमाणु पुद्गल, दूसरा भी परमाणु पुद्गल, तीसरा असंख्यात परदेशी स्कंद। अब पहले को तो ये परमाणु पुद्गल के रूप में ही रखना है। अब दूसरे के अंदर एक एक परमाणु पुद्गल बढ़ाते जाना। जैसे एक परमाणु पुद्गल, दूसरा द्विप्रदेशी स्कंद, तीसरा असंख्यात परदेशी स्कंद, एक जे विभाजन। इसके अगला परमाणु पुद्गल, त्रिप्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल 4 प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल 5 प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल 6 प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल 7 प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल एक दूसरा 8 प्रदेशी स्कंद, तीसरा असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल 9 प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल 10 प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल संख्यात प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद। 3 भाग हो गए। अब 2 तो असंख्यात प्रदेशियों जो परमाणु पुद्गल था, अब इसको आगे बढ़ाना है। जैसे परमाणु पुद्गल 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, द्विप्रदेशी स्कंद 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, ऐसे 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, प्रत्येक के साथ 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद होंगे। 10 प्रदेशी स्कंद 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, इसके आगे 3 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, ऐसे बनेगा। जो पैराग्राफ पढ़ा है, गद्य पढ़ा है, सारे का भाव यही है। तो एग्यो अहवा एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो दो पैसीय खंदे एग्यो असंख्येज पैसीय खंदे वही। एक परमाणु पुद्गल, एक द्विप्रदेशी स्कंद, एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद। जाब से लेना है, मतलब सारा आगे बढ़ाते जाना। जैसे मैंने आपको बताया है, एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो 10 पैसीय खंदे एग्यो असंख्येज पैसीय खंदे वही। एक परमाणु पुद्गल, एक 10 प्रदेशी स्कंद और एक असंख्यात प्रदेशी स्कंद। अहवा एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो संख्येज पैसीय खंदे एग्यो असंख्येज पैसीय खंदे वही। अथवा एक परमाणु एक और परमाणु पुद्गल, दूसरा जो स्कंद है संख्यात प्रदेशी स्कंद और तीसरा जो है असंख्यात प्रदेशी स्कंद बनता है। अहवा एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो 2 असंख्येज पैसियां खंदा होती। एक परमाणु पुद्गल और दूसरी ओर 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद होते हैं। अहवा एग्यो 2 पैसीय खंदे एग्यो 2 असंख्येज पैसियां खंदा होती। अथवा एक और द्विप्रदेशी स्कंद, एक और 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद होते हैं। एवं जाव अहवा एग्यो संख्येज पैसीय खंदे एग्यो 2 असंख्येज पैसियां खंदा होती। अब 2 को आगे बढ़ाते जाना। 3 प्रदेशी स्कंद, 2 असंख्यात प्रदेशी, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे संख्यात प्रदेशी स्कंद, 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, अहवा 3 असंख्येज पैसियां खंदा होती। अथवा 3 असंख्यात प्रदेशी स्कंद होते हैं। तीनों स्कंद मतलब असंख्यात प्रदेशी इतने असंख्यात है, 3 भागों में किया तो तीनों ही क्या है, असंख्यात असंख्यात के हैं।
चौहा कज माणे एग्यो तिन्नी परमाणु पोगला एग्यो असंखेज पैसिय खंदे भई एवं चौकक संजोगो जाव दशक संजोगो ए चहेव संखेज पैसियस नवरंग असंखेजगं एगं अहिगं भाणियबं जाव अहवा 10 असंखेज पैसिया खंदा भवंती। चौहा कज माणे जब असंख्यात परदेशी स्कंद को 4 भागों में बांटा तो क्या रूप बना? एग्यो तिन्नी परमाणु पोगला एग्यो असंख्येज पैसी खंदे हुए, 1 और 3 परमाणु पुद्गल अलग अलग हैं और चौथा जो है असंख्यात परदेशी स्कंद है। अब इन तीनों परमाणु पुद्गलों को ना नंबर वाइज एक एक करके पढ़ाना है। जैसे उसके आगे होगा 2 परमाणु पुद्गल, 1 द्विप्रदेशी स्कंद, 1 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, फिर 2 परमाणु पुद्गल, 1 त्रिप्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, 2 परमाणु पुद्गल, 4 प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी। 2 तो वैसे रहेंगे, फिर आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात प्रदेशी जब स्कंद हो जाएगा तो आएगा 2 परमाणु पुद्गल, 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद। फिर इसके आगे जो दूसरा परमाणु पुद्गल है, 1 परमाणु पुद्गल, 1 द्विप्रदेशी स्कंद, 2 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, 1 परमाणु पर पुद्गल, 1 त्रिप्रदेशी स्कंद, 2 असंख्यात प्रदेशी। ऐसे परमाणु पुद्गल 4 प्रदेशी, 2 असंख्यात प्रदेशी, परमाणु पुद्गल 5 प्रदेशी और 2 असंख्यात प्रदेशी। अब ऐसे बढ़ाते 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात जब पहुंच जाएंगे तब कहेंगे 1 परमाणु पुद्गल और 3 असंख्यात प्रदेशी स्कंद। अब इसी प्रकार अब परमाणु पुद्गल है उसकी संख्या बढ़ानी है, 2 द्विप्रदेशी स्कंद, 3 असंख्यात प्रदेशी स्कंद, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 संख्यात असंख्यात। जब असंख्यात आ जाएगा तब कहा जाएगा 4 असंख्यात प्रदेशी स्कंद। ये 4 का विभाग हो गया। ऐसे जाब एवं चौकक संयोग, ऐसे 4 का संयोग, ऐसे 5 का भी चलाना, फिर 6 का चलाना, फिर 7 का, 8 का, 9 का, 10 का चलाना। एवं जहेव संख्य 10 संयोग ए जहेव संख्य पैसी जे ऐसे ही चलाने जैसे संख्यात प्रदेशी के चलाए। नवरंग इतना है कि जहां पर असंख्यात का अंक बढ़ जाएगा। नवरंग असंख्यजगं एगं अहिगं भाणियबं, असंख्यात एक अधिक कहना, जाव अहवा 10 असंख्यज पैसियां खंदा भंती। कहाँ तक? 10 असंख्यात प्रदेशी स्कंद हो गए। तो जब 10 का चलाएंगे 10 हिस्सों में तो 9 परमाणु पुद्गल, 10वां असंख्यात प्रदेशी स्कंद, फिर आगे 8 परमाणु पुद्गल, द्विप्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद। अब 8 परमाणु पुद्गल त्रिप्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 8 परमाणु पुद्गल 4 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 8 परमाणु पुद्गल 5 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी 1। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 8 परमाणु पुद्गल 10 प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी, 8 परमाणु पुद्गल 1 संख्यात प्रदेशी और 1 असंख्यात प्रदेशी, फिर 8 परमाणु पुद्गल 2 असंख्यात प्रदेशी हो गए। फिर आगे जो 8वां परमाणु है उसको आगे लेके बढ़ाना है, असंख्यात तक पहुंचा करके फिर 7 को, 6 को, ऐसे करते 1 को, सबको ऐसे करना। बार बार करने से चित्त की एकाग्रता तो बढ़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है पहले तो मैं 11 अंगों का धारक बनूं, फिर मेरा पूर्वों में प्रवेश हो, फिर पूर्वों में 1 पूर्व पढ़ूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, फिर 14वां पूर्व पढ़ूँ ताकि श्रुत केवली बन सकूं। तो श्रुत केवली बनेगा कैसे? यदि उसकी प्रज्ञा ऐसी तीक्ष्ण नहीं होगी, प्रज्ञा में एकाग्रता नहीं होगी, प्रज्ञा में विशालता नहीं होगी। देखा जाए तो ये सारे भांगे जो है ना प्रज्ञा को तीक्ष्ण करने के ना, जैसे ना लोहे का शस्त्र तीखा करना हो तो उसको पत्थर के ऊपर घिसाते हैं।
आजकल ग्राइंडर की मशीनें होती हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, घिसाते हैं तो तीखा होता है। तो बुद्धि को तीखा करने के लिए कौन सा ग्राइंडर है? ये हमारा श्रुत ज्ञान का। जितना बार बार ये अभ्यास करेंगे, जोर तो लगता है कि सोचते हैं इससे क्या मिलेगा हमारे को। कहते क्या मिलेगा, लड्डू पेड़े तो मिलेंगे नहीं, ना रसगुल्ले गुलाब जामुन मिलेंगे, जहाँ तो मिलेगा क्या मिलेगा, वो अतीन्द्रिय लाभ है, वो है चित्त की एकाग्रता, प्रज्ञा की निर्मलता, बुद्धि की निर्मलता। जो जो लब्धियां आती है ना बुद्धि से संबंधित, पट लब्धि, ग्रहण लब्धि, ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, पदानुसारिणी लब्धि, जैसे थोड़ी मिलती है। एक पद पढ़ा, एक शब्द पढ़ा, एक शब्द पढ़ा सारी गाथा याद आ गई, एक गाथा पढ़ी सारा ग्रंथ याद आ गया। एक एक दिन में लाख लाख लाखों श्लोकों का अध्ययन करने की जब तक क्षमता नहीं होती तो पूर्वों में प्रवेश उसका कहाँ से होगा, जिसके करोड़ों करोड़ों पद है। सारा जीवन लग जाए तो उनकी ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, पदानुसारणी आदि लब्धियां जब काम करती है तभी वो पूर्वों को पारायण करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है। नहीं तो कितने, अब कितने हैं, अब भगवान महावीर स्वामी के 14,000 सात संतों में केवल मेरे 300 थे, 300 या 300 का मेरा ध्यान है, 400 भी हो सकता है, मतलब कहाँ 14,000 कहाँ पर जे। अब इनका देखना हो तो कल्प सूत्र के अंदर सारा वर्णन किया हुआ है कौन कैसी लब्धि का धारक था, क्योंकि हर कुछ याद नहीं रहता हर समय। तो ये तो 10 असंख्यात परदेशी तक हो गया। अब संखेजा कजमाणे एग्यो संखेजा परमाणु पोगल्ला एग्यो असंखेज पैसिया खंदे भवई अहवा एग्यो संखेजा दू पैसिया खंदा एग्यो असंखेज पैसिया खंदे भवई एवं जाव अहवा एग्यो संखेजा 10 पैसिया खंदा एग्यो असंखेज पैसिया खंदे भवई अहवा एग्यो संखेजा संखेज पैसिया खंदा एग्यो असंखेज पैसिया खंदे भवई अहवा संखेजा असंखेज पैसिया खंदा भवंती असंखेजा कज्जमाणे असंखेजा परमाणु पोगल्ला भवंती। अब संख्यात का शॉर्ट कर दिया। वैसे देखा जाए तो जैसे 10 तक चलाए हैं, 11 का अंक भी उसी शैली से चलेगा, 12 का अंक, 13 का अंक, 14 का अंक, इस संख्यात का तो कोई अंत थोड़ा, हमारे सारा जीवन निकल जाएगा। जब श्लाका प्रतिश्लाका, अनवस्थित श्लाका प्रतिश्लाका, महाश्लाका की दृष्टि से देखा जाएगा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो संख्यात की संख्या खत्म नहीं होगी। तो अब संख्यात को मतलब कि आसान बना करके, मतलब उसका संक्षिप्त करके, यदि असंख्यात परदेशी स्कंद को संख्यात टुकड़ों में बांटा जाए तो क्या रूप होगा? संखेजा कजमाणे एग्यो संखेजा परमाणु पोगला एग्यो असंखेज पैसिया खंदे भवे। एक और तो संख्यात परमाणु पुद्गल होंगे। अब ये संख्यात 10 से ज़्यादा ही होंगे, कम तो होंगे नहीं। और एक संख्यात परमाणु पुद्गल और एक क्या है, असंख्यात परदेशी स्कंद। अब उन संख्यात में से ना एक एक जो आखिर में संख्यात आया उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात असंख्यात तक ले जाना। जब असंख्यात तक पहुंचेगा फिर आएंगे संख्यात परमाणु पुद्गल और दो असंख्यात परदेशी स्कंद। फिर जो संख्यात का उत्कृष्ट था उससे पूर्व का 1 से लेकर संख्यात असंख्यात तक ले जाना, फिर 3 असंख्यात के हो जाएंगे। ऐसे करते करते संख्यात के भाग किए हैं तो संख्यात असंख्यात परदेशी स्कंद होंगे। तो बताया है कि संखेजा कजमाणे एग्यो संखेजा परमाणु पोगला एग्यो असंखेज पैसिया खंदे हुए। एक और संख्यात परमाणु पुद्गल है, एक और एक असंख्यात परदेशी स्कंद होता है अहवा, अथवा एग्यो संखेजा दू पैसिया खंदा एग्यो असंखेज पैसिया खंदे भई।
एक और संख्यात द्विपरदेशी स्कंद है, एक और एक असंख्यात परदेशी स्कंद होता है। एवं जब इस प्रकार ऐसे बढ़ाते जाना, त्रिपरदेशी, चार परदेशी, पांच परदेशी, मतलब संख्यात त्रिप्रदेशी स्कंद, एक असंख्यात प्रदेश, संख्यात चार प्रदेशी स्कंद, एक असंख्यात प्रदेशी, ऐसे पांच प्रदेशी स्कंद संख्यात और एक असंख्यात प्रदेशी, ऐसे संख्यात छह प्रदेशी स्कंद, एक असंख्यात, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते संख्यात 10 प्रदेशी स्कंद, एक असंख्यात प्रदेशी, संख्यात संख्यात जो है संख्यात परदेशी स्कंद, एक असंख्यात परदेशी स्कंद है। और जब तो अहवा एग्यो संखेजा 10 पैसियाँ खंदा, एग्यो असंखेज पैसियाँ खंदे भई, मतलब के एक और 10 संख्यात 10 परदेशी स्कंद, एक असंख्यात परदेशी स्कंद होता है। अहवा एग्यो संखेजा संखेज पैसियाँ खंदा, एग्यो असंखेज पैसियाँ खंदे भई, एक और संख्यात संख्यात परदेशी स्कंद और एक असंख्यात परदेशी स्कंद होता है। अहवा संखेजा असंखेज पैसियाँ खंदा भंति, संख्यात असंख्यात परदेशी स्कंद होते हैं। असंखेजा कज्जमाने असंखेजा परमाणु पोगल्ला भंति, यदि असंख्यात परमाणु के स्कंद को असंख्यात टुकड़ों में बांट दिया जाए तो आखिरी क्या होगा, असंख्यात परमाणु होंगे। असंख्यजा परमाणु पोगल्ला होते, असंख्यात परमाणु पुद्गल होते हैं। इनके ना 517 भंग हो जाते हैं, भांगे बन जाते हैं। जैसे 2 संयोगी 12, 3 संयोगी 23, 4 संयोगी 34, 5 संयोगी 45, 6 संयोगी 56, 7 संयोगी 60, 11 11 बढ़ते जाते हैं, 8 संयोगी 78, 9 संयोगी 99, 89, 10 संयोगी 100, फिर इसके असंख्यात संयोगी जो 12 बनते हैं, असंख्यात संयोगी 1, सारे मिलके 517 भाग्य बनते हैं। अब अनंत परदेशी, जो संख्या 1 से लेके अनंत तक आया ना, इसका क्या प्रयोजन है, जहाँ तक अपनी समझ आया है। इसके आगे पुद्गल परावर्तन का वर्णन आएगा। पुद्गल परावर्तन का तो इतना विशाल रूप है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका छोटा सा रूप देखा जाए, उसको समझने के लिए शास्त्रकारों ने हमारे सामने रखा है। हमारी बुद्धि विकसित हो और हम उसके तह तक पहुंचने में सक्षम हो जाए। अनंताणु भंते परमाणु पोगल्ला जाव किम भवे, गोयमा अनंत पैसिय खंदे होई से भिज्जमाणे दूहावी तीहावी जाव 10 हावी संकेजा संकेजा अनंत हावी कज्जाई दूहा कज्जमाणे एग्यो परमाणु पोगल्ले एग्यो अनंत पैसिय खंदे हुई जाव अहवा 2 अनंत पैसियां खंदा भवंती। अनंतान भंते परमाणु पोगल्ला जाव किंग भवई। हे भगवान, जब अनंत परमाणु पुद्गल इकट्ठे होते हैं तो क्या निष्पन्न होता है, और उसके बाद यदि वो अलग हो तो क्या निष्पन्न हो सकता, विभाजन हो। गोयमा अनंत पैसिय खंदे हुई। हे गौतम, अनंत परमाणु पुद्गल यदि इकट्ठे होते हैं, बनते हैं, तो अनंत प्रदेशी स्कंद बनता है, होता है। से भिज्जमाणे यदि उसका विभाजन हो, दूहा भी तीहा भी जाव 10 भी संखेजा असंखेजा अनंत भी भवई कज्जाई। यदि उसका विभाजन हो तो 2 हिस्सों में बंट जाता, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 भागों में, संख्यात भागों में, असंख्यात भागों में, अनंत भागों में भी उसका विभाजन हो जाता है।
दूहा कजमाने एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो अनंत पैसिय खंड जाओ। अब उस अनंत प्रदेशी स्कंद के विभाजन हो, दो भागों में हो, तो कैसे हो सकता है? तो वह एक और परमाणु पुद्गल और एक और अनंत प्रदेशी स्कंद, एक हो गया। एक और द्विप्रदेशी स्कंद, एक और अनंत प्रदेशी, ऐसा हुआ। एक और त्रिप्रदेशी स्कंद, एक और अनंत प्रदेशी, एक और चार प्रदेशी स्कंद, एक और अनंत प्रदेशी, एक और पांच प्रदेशी स्कंद, एक और अनंत प्रदेशी, एक और छह प्रदेशी स्कंद, एक और अनंत प्रदेशी, एक और सात प्रदेशी स्कंद, एक और अनंत प्रदेशी, एक और आठ प्रदेशी स्कंद, एक और अनंत प्रदेशी, एक और नौ प्रदेशी स्कंद, एक और अनंत प्रदेशी, और ऐसे 10 प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, और असंख्यात प्रदेशी स्कंद एक, और दूसरा अनंत प्रदेशी, आखिर में दोनों ही अनंत प्रदेशी। तीहा कजमाने एग्यो दो परमाणु पोगल्ला एग्यो अनंत पैसिय खंदे भवे। अहवा एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो दो पैसिय एग्यो अनंत पैसिय खंदे भवे। जाव अहवा एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो असंख्येज पैसिय खंदे एग्यो अनंत पैसिय खंदे भवे। अहवा एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो दो अनंत पैसिय खंदा भवन्ति। अहवा एग्यो दो पैसिय खंदे एग्यो दो अनंत पैसिय खंदा भवन्ति। एवं जाव अहवा एग्यो 10 पैसिय खंदे एग्यो दो अनंत पैसिय खंदा भवन्ति। अहवा एग्यो संख्येज पैसिय खंदे एग्यो दो अनंत पैसिय खंदा भवन्ति। अहवा एग्यो असंख्येज पैसिय खंदे एग्यो दो अनंत पैसिय खंदा भवन्ति। अहवा तिन्नी अनंत पैसियां खंदा भवन्ति। जिस विधा शैली से पहले विभाजन किया है उसी जहाँ भी उसी के अनुसार है, केवल अनंत की संख्या बड़ी है, बाकी संख्याएं वैसी ही। तीहा कजमाने एग्यो दो परमाणु पोगल्ला एग्यो अनंत पैसिय खंड हुई। जब अनंत प्रदेशी स्कंद को 3 भागों में बांटा जाएगा तो उसके क्या क्या विकल्प हमारे सामने आ सकते हैं। 2 तो परमाणु पुद्गल, 1 अनंत प्रदेशी स्कंद, फिर उसके आगे 1 परमाणु पुद्गल, द्विप्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, 1 परमाणु पुद्गल, 1 त्रिप्रदेशी स्कंद, 1 अनंत प्रदेशी स्कंद, 1 परमाणु पुद्गल, 1 4 प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, 1 परमाणु पुद्गल, 5 प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल, 6 प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल, 7 प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल, 8 प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल, 9 प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल, 10 प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल, संख्यात प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, परमाणु पुद्गल, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद। और परमाणु पुद्गल को आगे बढ़ाना, द्विप्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद, 4 प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद, 1 5 प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद, 1 6 प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद, 1 7 प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद, 8 प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी, ऐसे 9 प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी, 10 प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, 2 अनंत प्रदेशी स्कंद। इसके आगे 3 हिस्सों में बंटे तो तीनों ही अनंत प्रदेशी स्कंद। अब इसके आगे चौहा कजमाणे एग्यो तिन्नी परमाणु पोगल्ला एग्यो अनंत पैसी खंदे भोई। एवं चौक संजोगो जाव असंख्यजक संजोगो ए सभ्य जहेव असंख्यचाणक भणिया।
तहेव अनंताण्वी भाणी अब्बं नवरंग एकं अनंतगं अब्ब हियं भाणी अब्बं जाव अहवा एग्यो संखेजा संखेज पैसियाँ खंदा एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे भोई अहवा एग्यो संखेजा असंखेज पैसियाँ खंदा एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे भोई अहवा संखेजा अनंत पैसियाँ खंदा भवंती चौहा कज्य माने एग्यो तिन्नी परमाणु पोगला। यदि अनंत प्रदेशी स्कंद को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो क्या होगा? 1 और 3 परमाणु पुद्गल और 1 और अनंत प्रदेशी स्कंद। जैसे 3 भागों का घटाया ऐसे इसका भी वैसे चलाना पड़ेगा। एवं इस प्रकार चौकक संयोगो 4 का संयोग है न जाब असंख्यजक संयोगो असंख्यात का संयोग भी ऐसे चलाना। ए सभ्य जे सारे जहेब असंख्यजान भाणिया तहेब अनंतान भी भाणीय वही। इस प्रकार ये सारे न जैसे असंख्यात परमाणु पुद्गलों के कहते हैं ऐसे अनंत प्रदेशी पुद्गलों का भी ऐसे ही चलाना है। अब संख्या वैसे बढ़ जाएगी ना, जैसे 10 परमाणु पुद्गल, फिर उसके बाद संख्यात का कर दिया, 10 को वैसा चलाया, फिर उसके बाद संख्यात वालों को वैसे ही चलाना है। लेकिन संख्यात और संख्यात में ऐसा आ जाता है, मतलब एक अनंत प्रदेशी स्कंद संख्यात परमाणु पुद्गल अनंत प्रदेशी स्कंद, फिर आगे संख्यात द्विप्रदेशी स्कंद अनंत प्रदेशी स्कंद संख्यात त्रिप्रदेशी 4 प्रदेशी 5 प्रदेशी 6 7 8 9 10 संख्यात 10 प्रदेशी स्कंद एक अनंत प्रदेशी स्कंद संख्यात प्रदेशी स्कंद एक अनंत प्रदेशी स्कंद, फिर आगे संख्यात असंख्यात प्रदेशी स्कंद, फिर उसका एक अनंत प्रदेशी स्कंद, फिर आगे अनंत मतलब के असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद, फिर अनंत अनंत, ऐसा मतलब के इनका चलेगा। असंख्यजक संयोगो असंख्यात का संयोग ए सभ्य जे सारे जहेव असंख्यजान भणिया जैसे असंख्यात के कहे हैं तहेव अनंतान्वी भाणियबं अनंतों का भी कहना नवरंग एकं अनंतगं अब्ब हियं भाणियबं एक अनंत जो है वो अधिक कहना जाव अहवा एग्यो संखेजा संखेज पैसियाँ खंदा एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे हुई। मतलब एक और संख्यात प्रदेशी स्कंद और एक और अनंत प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा अथवा एग्यो संखेजा असंखेज पैसियाँ खंदा एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे हुई। एक और संख्यात असंख्यात प्रदेशी स्कंद और एक अनंत प्रदेशी स्कंद अहवा संखेजा अनंत पैसियाँ खंदा बंदी अथवा संख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। ये तो संख्यात का हो गया। यदि असंख्यात में बांटा जाए तो उसका आगे है असंख्यजा कज्जमाणे एग्यो असंख्यजा परमाणु पोगला एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे भोई अहवा एग्यो असंख्यजा दू पैसियाँ खंदा एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे भोई जाव अहवा एग्यो असंख्यजा संखेज पैसियाँ खंदा एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे भोई अहवा एग्यो असंखेजा असंखेज पैसियाँ खंदा एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे भोई अहवा असंखेजा अनंत पैसियाँ खंदा भवन्ति अनंतः कज्जमाने अनंता परमाणु पोगला भवन्ति असंखेजा कज्जमाने एग्यो असंखेजा परमाणु पोगला एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे भोई। यदि अनंत प्रदेशी स्कंद को असंख्यात हिस्सों में बांटा जाए तो क्या स्वरूप होगा? पहला है असंख्यात परमाणु पुद्गल एक और एक और अनंत प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा अथवा एग्यो असंख्यजा दू पैसियाँ खंदा एग्यो अनंत पैसियाँ खंदे भोई असंख्यात द्विप्रदेशी स्कंद और एक अनंत प्रदेशी स्कंद होता है।
जाव अहवा एग्यो असंखेजा संखेज पैसिया खंदा एग्यो अनंत पैसिया खंदे भई। असंख्यात संख्यात प्रदेशी स्कंद और एक अनंत प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एग्यो असंखेजा असंखेज पैसिया खंदा एग्यो अनंत पैसिया खंदे भई। अथवा एक और असंख्यात असंख्यात प्रदेशी स्कंद होते हैं और एक और अनंत प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा असंख्यजा अनंत पैसियां खंदा होती हैं अथवा असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। अनंतः कज्जमाने अनंता परमाणु पोगुल्ला भवंती। अनंत प्रदेशी स्कंद को यदि उसका एक एक टुकड़ा परमाणु अलग अलग कर दिया जाए तो अनंत परमाणु पुद्गल बनते हैं। ये तो 2 से लेकर के अनंत तक हो गया। और जिसकी जो अनंत रूप है उस पुद्गल परिवर्तन, पुद्गल परियड, पुद्गल प्रावर्तन, पुद्गल परिवर्तन ये शब्द आते हैं तो अब इनका नंबर है। वैसे पुद्गल परिवर्तन के संबंध में मतलब शुरू में सारी व्याख्या की थी। द्रव्य से जो स्थानक सूत्र में आया था वर्णन, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, फिर उसका सूक्ष्म रूप, बादर रूप। अब पुद्गल तो जहाँ पर जो वर्णन है ये तो पुद्गल को लेकर के ही है। 7 वर्गणाएं ली जाती हैं। द्रव्य मतलब कि इनका 7 वर्गणा जो है औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्बन 4 हो गए। श्वासोश्वास, भाषा और मन 4 शरीरों की 3 श्वासोश्वास, भाषा वर्गणा और मन ये 7 वर्गणा है। 7 को लेकर के पुद्गल परिवर्तन बनते हैं। मानो जो इसका बादर रूप है, जितनी संसार के अंदर पुद्गल राशि है, 6 द्रव्य में पुद्गलास्ति काय ना, जितने पुद्गलास्ति काय के परमाणु हैं, जब किसी जीव ने इन 7 के रूप में मतलब किसी ना किसी रूप में उनको ग्रहण करके छोड़ दिया है, और कोई पुद्गल ऐसा नहीं रहा औदारिक के रूप में या वैक्रिय के रूप में या तेजस के रूप में या कार्बन के रूप में या श्वासोश्वास, भाषा, मन किसी ना किसी रूप में ग्रहण ना किया हो, छोटा ना हो। जब किसी एक की इन 7 में से किसी एक भी रूप में ग्रहण हो गई तो उसको पुद्गल प्रावर्तन में ग्रहण कर लेते हैं। ये बादर का रूप होता है, बादर पुद्गल परिवर्तन। लेकिन 7 ये जितनी पुद्गल राशि है जब किसी एक रूप में ग्रहण करके छोड़ी जाती है और संपूर्ण पुद्गल राशि उस रूप में ली और छोड़ी है। जब संपूर्ण राशि एक रूप में ग्रहण करके छोड़ी गई तब वो एक सूक्ष्म पुद्गल परिवर्तन होता है। मतलब जब उदारी का चल रहा है ना, उसके बीच में हम वैक्रिय के रूप में ग्रहण करते हैं, तेजस, कार्बन, श्वासोश्वास, भाषा, मन के रूप में पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, उनकी गणना नहीं होगी। जब उदारिक पुद्गल पर परिवर्तन सूक्ष्म है
तो जब समस्त पुद्गल राशि जिस जीव ने उदारिक के रूप में परिणमन किया और उसके बाद उसका परित्याग हुआ, जब सारी पुद्गल राशि उदारिक के रूप में सब निकल जाएगी, तब वो एक सूक्ष्म उदारिक पुद्गल प्रावर्तन है। ये आ गया एक। अब दूसरा है वैक्रिय का। अब एक तो स्थूल रूप सातों में से गया है, लेकिन जितनी पुद्गल राशि है उसको वैक्रिय के रूप में परिणत किया, छोड़ा, परिणत किया, छोड़ा, परिणत किया, छोड़ा। एक परमाणु पुद्गल भी अब नहीं रहा जो एक बार भी ग्रहण ना हुआ हो। मानो कई पुद्गल अनेक बार भी ग्रहण करने में आ जाते, चाहे अनेक बार में, अनंत बार में क्यों ना आ जाएं, उनकी गणना एक बार ही होगी। लेकिन जब समस्त पुद्गल राशि वैक्रिय के रूप में ग्रहण करके छोड़ देगा, ऐसे मतलब के निकल जाएगी जीव के ऊपर से, तब वो एक सूक्ष्म वैक्रिय पुद्गल प्रावर्तन है। अब एक एक पुद्गल प्रावर्तन में अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। अब पुद्गल राशि को थोड़ी थोड़ी है, जिसका हम कह दें 14 राजू लोग कैसे ठसा ठस पुद्गल राशि से भरा हुआ है। अब इसके आगे आहार का पुद्गल प्रावर्तन नहीं होता। कारण क्योंकि ये तो केवल ज्यादा से ज्यादा 4 बार उपलब्ध होता है, इससे ज्यादा नहीं। आगे तेज शरीर, जिस समय जितनी पुद्गल राशि है तेजस के रूप में जीव ने ग्रहण कर ली, कोई ऐसा पुद्गल नहीं रहा जो तेजस के रूप में ग्रहण ना हुआ हो। उस काल को तेजस पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। ऐसे कार्बन के रूप में जितनी पुद्गल राशि है उसको कार्बन शरीर के रूप में लिया और छोड़ा गया। और वही बात, एक पुद्गल अनेक बार आ गया है तो उसकी गणना एक बार ही होगी। जब समस्त पुद्गल राशि उस रूप में आ जाए, आके छोड़ी जा चुकी, कर्म बंदे और उसकी निर्जरा होगी। मैं जितने पुद्गल है कार्बन वर्गना के रूप में आए, ग्रहण किए, जीव ने छोड़ने आए, ग्रहण किए, भोगे छोड़े, बांधे भोगे छोड़ने। आज जब समस्त पुद्गल राशि ऐसे निकल जाएगी तो उस समय क्या होगा, एक कार्बन सूक्ष्म कार्बन पुद्गल परिवर्तन होगा। ये 4 हो गए। ऐसे श्वासोश्वास के रूप में समस्त पुद्गल राशि का जीव के माध्यम से उसका मतलब ग्रहण और विसर्जन होना। ऐसे भाषा वर्गणा के समस्त पुद्गल राशि का भाषा वर्गणा के रूप में परिणत होकर के ग्रहण और उसका विसर्जन होना, जे भाषा पुद्गल प्रावर्तन परिवर्तन। अब ऐसे मन का मतलब के मन जितनी पुद्गल राशि है उसको मन के रूप में ग्रहण किया और उसके बाद उसका विसर्जन हुआ, तो जब समस्त पुद्गल राशि ऐसे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, तब उसको क्या होगा, एक मन पुद्गल परिवर्तन होगा। अब इसको ना जैसे कि मोटे रूप में समझने के लिए, जैसे एक पाइप है, आप कहते हैं जितने पुद्गल है ना इस रास्ते से निकालने हैं। मतलब जैसे कि अनाज पीसने के लिए चक्की के अंदर दाने डालते हैं और उसको पीसते जाते हैं, निकलते जाते हैं, पीसते जाते हैं। अच्छा मानो जब समस्त पुद्गल जो है उस चक्की के माध्यम से निकल गए तो उसको हम क्या कहेंगे, मोटे रूप में एक चक्कर निकल गया। ऐसे ही एक जीव ने इन 7 रूपों में किसी एक रूप में लिया है, तो जब समस्त पुद्गल राशि उस रूप में से निकल जाएगी तब वो सूक्ष्म पुद्गल परिवर्तन होगा। तो ये 7 रूप में है, औदारिक पुद्गल परिवर्तन, वैक्रिय पुद्गल परिवर्तन, तेजस पुद्गल परिवर्तन, कार्बन पुद्गल परिवर्तन, आगे श्वासोश्वास, भाषा और मन। अब इन्हीं की चर्चा जहाँ पर चलेगी या आने वाले प्रकरण में।
एषिणं भन्ते पुरपरमाणु पोगल्लाणं साहर्णाभियाणु वायिणं अनन्तानन्ता पोगल्ल पर्यट्टा समणु गन्तव्या भवन्तीति मक्खाया हंता गोयमा एषिणं परमाणु पोगल्लाणं साहर्ण जाव मक्खाया कई विहेण भन्ते पोगल्ल पर्यट्टे पणत्ते गोयमा सातवीहे पोगल्ल पर्यट्टे पणत्ते तंजा और आलिये पोगल्ल पर्यट्टे ब्योबिये पोगल्ल पर्यट्टे तेया पोगल्ल पर्यट्टे कम्मा पोगल्ल पर्यट्टे मान पोगल्ल पर्यट्टे बाई पोगल्ल पर्यट्टे आना पाणु पोगल्ल पर्यट्टे नेरयानं भन्ते काईवीहे पोगल्ल पर्यट्टे पणत्ते गोयमा सातवीहे पोगल्ल पर्यट्टे पणत्ते तंजा और आलिये पोगल्ल पर्यट्टे व्योबिये पोगल्ल पर्यट्टे जाव आना पाणु पोगल्ल पर्यट्टे एवं जाव विमानियानं एगम एगसरणं भन्ते निरयस केवैया और आलिये पोगल्ल पर्यट्टा अतीता अनंता केवैया पूरे खड़ा कसाई अति कसाई नति कस जसति जन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेण संखेजावा असंखेजावा अनंतावा एगम एगसरण भन्ते असुर कुमारस केवैया ओरान्ये पोगल्ल पर्यट्टा अतीता एवं चेव एवं जाव बे मानियस। जो पुद्गल परिवर्तन मैंने 7 नाम लिए ना, इसके आखिरी 3 जो हैं उनके क्रम में थोड़ा अंतर है, तो हमें आगम के अनुसार जो क्रम है उसी को दिमाग में बिठाना। एषिण भन्ते परमाणु पोगल्लाण साहर्ण भेयाणुवायण अनंतानंता पोगल्ल पर्यट्टा समणु गंतव्या भवंती मक्खाया। हे भगवान, इन परमाणु पुद्गलों का मतलब साहनन मिलना और भेयाणुवाय भेद मतलब मिलना और उनका बिखरना, इस अनुवाद से अनंतानंता पोगल्ल पर्यट्टा समनुगंता भवंती मक्खाया। अनंतानंत पुद्गल परिवर्तन जे जानने होते हैं ती मक्खाय, ऐसा कहा जाए। हंता गोयमा हाँ गौतम, मतलब हे भगवान, क्या परमाणु पुद्गलों के संयोग और विभाग से होने वाले अनंतानंत पुद्गल परिवर्तन जानने योग्य है, ऐसा समझा जाए। हंता गोयमा हाँ गौतम, एषिण परमाणु पोगल्लाण साहर्णना भेयाणु वायण अनंतानंता पोगल पर्यट्टा समनुगंतव्या भवंती मक्खाया। मतलब इन परमाणु पुद्गलों का संयोग और विभाग से अनंत अनंत पुद्गल परिवर्तन जीव के अतीत में हो चुके हैं, ऐसा कहा है, जानना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, कितने पुद्गल परिवर्तन हुए इस जीव के? इस जीव ने पुद्गल परिवर्तन कितनी बार किया? पहले तो अनंत कह देते हैं, लेकिन अनंत की संख्या का पार पाना कोई आसान थोड़ा है। कई विहेण भन्ते पोगल पर्यट्टे बनते हैं। भगवान, पुद्गल परिवर्त कितने कहे हैं? गोयमा सत्य भी है पोगल पर्यट्टे पणत्ते। हे गौतम, पुद्गल परिवर्तन 7 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के ओरालीय पोगल पर्यट्टे औदारिक पुद्गल परिवर्तन, व्योमीय पोगल पर्यट्टे वैक्रिय पुद्गल परिवर्तन, तेया पोगल पर्यट्टे तेजस पुद्गल परिवर्तन, कम्मा पोगल पर्यट्टे कार्मन पुद्गल परिवर्तन, मान पोगल पैट्टे परियट्टे मान पुद्गल परिवर्तन, बाई पोगल पर्यट्टे
वाक वचन भाषा मतलब पुद्गल परिवर्तन, वाक से भाषा जे ग्रहण करना वाणी का। आना पानो पोगल पर्यटे, आना पानो श्वासो श्वास पुद्गल परिवर्त परिवर्तन। अब कितने किसके पुद्गल परिवर्तन बीतते। निरयाण भंते कई विहे पोगल पर्यटे पणते। हे भगवान, नारकियों के कितने प्रकार के पुद्गल परिवर्त कहे हैं। गोयमा सत्य भी है पोगल पर्यटे पणते तन जहाँ। हे गौतम, नारकियों के 7 प्रकार के पुद्गल परिवर्तन कहे हैं, जैसे कि ओरालिय पोगल पर्यटे, व्योव्य पोगल पर्यटे, जाव आना पाणु पोगल पर्यटे एवं जाव बेमानियान। हे गौतम, 7 प्रकार के कहें, जैसे औदारिक पुद्गल परिवर्तन, वैक्रिय पुद्गल परिवर्तन, तेजस पुद्गल परिवर्तन, कार्मण पुद्गल परिवर्तन, मन पुद्गल परिवर्तन, वाक पुद्गल परिवर्तन, श्वास पुद्गल परिवर्तन। जो नारकियों के अनंत कहे हैं, ऐसे ही असुर कुमारों से लेकर स्थानित कुमारों तक पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, सब के जे 7 प्रकार के पुद्गल परिवर्त कहे हैं। अब ये तो प्रत्येक जीव ने 7 प्रकार के पुद्गल परिवर्तन किए हैं, तो अब प्रश्न उठता है कितने किए हैं, उसका समाधान। एगम एगसण भंते निरयस केवैया ओ रालिय पोगल पर्यटातिया। हे भगवान, एक एक नारकी के कितने औदारिक पुद्गल परिवर्तन अतीत में हुए। गोय अनंत हुए, केवैया पूरे खड़ा, कितने पुरस्कृत हैं, आगे कितने होंगे। कसाई अथी कसाई नथी, किसी के पुद्गल परिवर्तन है, किसी के नहीं है। कहा किसी के हैं जिसने संसार में परिभ्रमण करना है, उनके हैं। जिसने अब संसार में परिभ्रमण नहीं करना, मतलब एक पुद्गल परिवर्तन से घट गया है, तो उसके लिए कहा जाएगा पुद्गल परिवर्तन नहीं, अब तो इसका समय उससे कम आ गया। जसथी जिसके हैं जहन्नेण, एक मतलब किसी के पुद्गल परिवर्तन है, किसी के नहीं है। तो जसथी जिसके हैं जहन्नेण, एकोवा दोवा तिन्नीवा कोसेण संखेजावा अनंतावा। तो जिसके है जघन्य से 1 2 3 4, मतलब के उत्कृष्ट से संख्यात और संख्यात कोई ऐसे जीव भी हैं जिनके अनंत पुद्गल परिवर्तन है। एगम एगसण भंते असुर कुमार स केवैया और आलिये पोगल परियटाथिया। हे भगवान, एक एक असुर कुमार जीव के कितने औदारिक पुद्गल परिवर्तन अतीत में हुए। एवं चैव, ऐसे ही कहना, मतलब अतीत कितने, अनंत। पुरस्कृत कितने हैं, किसी के हैं किसी के नहीं है। जिसके हैं 1 2 3 संख्यात असंख्यात अनंत। जैसे असुर कुमारों के कहा एक एक दंड का हर का ऐसा ही उत्तर आएगा। अतीत सबके अनंत है, लेकिन पुरस्कृत किसी का है किसी का नहीं है। जिसके है 1 2 3 से संख्यात असंख्यात अनंत कहना। एवं जा विमानियों से, ऐसे विमानिक दंडक तक ऐसा कहना, एक ही उत्तर होगा। अब ये तो उदारिक पुद्गल परिवर्तन का था, अब दूसरे पुद्गल परिवर्तनों का भी आएगा, तो उनके संबंध में आगे पाठ आएगा। कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा।